नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है विज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की उत्पत्ति में मुख्यतः दो सिद्धांतों का सहयोग है। सर्वप्रथम कोवर का भूसंगति सिद्धांत पढ़ेंगे। कोवर का भूसंगति सिद्धांत। कोवर महोदय ने भूसंगति के माध्यम से ही हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की थी। कोवर ने भूसंगति को ही आगे चलकर 33 सागर कहा है। सर्वप्रथम भूसंगति के बारे में पढ़ेंगे। भूसंगति किसे कहते हैं? भूसंगति एक उथला सागर होता है, साथ ही सकरा होता है, ऊंचा होता है, पानी से भरा हुआ होता है, जिसे बाद में कोवर महोदय ने 33 सागर का नाम दिया था। सर्वप्रथम भूसंगति में क्या हुआ था कि उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। इन दोनों भूखंडों से कुछ नदियों का जो बहाव हो रहा था इस तरीके से। उत्तर की इस जो अंगारा लैंड का भूखंड था उसकी नदियों का बहाव दक्षिण की तरफ था, और जो गोंडवाना लैंड था, जो गोंडवाना लैंड का जो भूभाग था, इस भाग की नदियों का जो बहाव क्षेत्र या प्रवाहित क्षेत्र उत्तर की तरफ था इस तरीके से। साथ ही ये दो भूखंड आपस में टकराए, साथ ही आपस में धीरे धीरे ये दोनों भूखंड आपस में टकराए। साथ ही इनके किनारों पर जो नदियों के माध्यम से जो अवसाद लाती थी, जो कंकड़ पत्थर लाती थी, जो मलबा लाती थी, वो इस सागर से 33 सागर उसके किनारों पर जमा हो गया इस तरीके से। और फिर यही क्रिया लगातार चलती रही। एक समय ऐसा आया कि जो दोनों भूखंड आपस में टक्कर हुई या खिसका हुआ है। साथ ही एक बलन काम किया, दबाव काम किया, दोनों विपरीत दिशा में। दबाव प्लस बलन, दबाव प्लस बलन के फलस्वरूप ये दो भूखंड आपस में टकराए, और टकराने के पश्चात ही जो 33 सागर के किनारों पर 33 सागर के किनारों पर मुड़ा हुआ और बीच का जो भाग था वो ऊपर उठ गया, जिस वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। 33 सागर के उत्तर में कुल्लू पर्वत का निर्माण हुआ है, दक्षिण में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसका बीच का जो भाग था वो समतल था, जिसे बाद में तिब्बत का पठार का नाम दिया। इस प्रकार से कोवर महोदय ने दो भूखंडों के आपस के टकराव से 33 सागर के ऊपर उठने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या की है। इसके पश्चात आधुनिक समय में जो सर्वमान्य सिद्धांत है हैरी हेस का, प्लेट विवर्तनिकी की सिद्धांत के माध्यम से भी हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में प्लेटों के गति या संचरण के माध्यम से कोई स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। हैरी हेस महोदय ने जो उत्तर में यूरेशियाई प्लेट और दक्षिण में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अवस्थित थी, कई लाखों सालों के पश्चात धीरे धीरे इन दोनों प्लेटों को आपस में खिसका हुआ है। साथ ही यूरेशियाई जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो भारतीय प्लेट है वो भारी होने की वजह से, साथ ही उत्तर की दिशा में इसका खिसकाव था, उत्तर की दिशा में खिसकाव होता
साथ ही भारतीय प्लेट भारी होने की वजह से यूरेशियाई प्लेट के नीचे विक्षेपित होने से इस माध्यम से बलन का प्रभाव हुआ और जो बीच का जो भाग है वो ऊपर उठ गया है, जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से अब सरल रूप में समझेंगे कैसे। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे विक्षेपित हो जाती है, जो बीच का जो भाग है वो ऊपर उठ जाता है, जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हिमालय पर्वत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय का भौतिक विभाजन कैसे हुआ, साथ ही हिमालय के प्रादेशिक विभाजन भी पढ़ेंगे। थैंक यू।